आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आपको किताब पर बहुत बन जाएगा, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी पूरी किताब से मैं निचोड़ निकाला हूँ। पूरी मतलब जो किताब है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का ना, पूरी किताब से केवल 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी जो लगातार कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग को नहीं पता होगा, ये सारे के सारे छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, मतलब छुपे हुए हैं आपकी किताब में, आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके अनसॉल्व में, लेकिन आपको नहीं पता मेरे भाई। ये 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी आपको आंसर के साथ बताएंगे। ये टिप्पणी तो समझ नहीं पाए कि भैया ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। आइए देखते कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले ये देखो, आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर 5 नंबर पे आता है मेरे भाई। गारंटी है, तुम लोग बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एनसीईआरटी क्लास एनसीईआरटी का है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछाता है टिप्पणी वाले। मैंने बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में आपको टिप्पणी वाला मिलेगा जो टिप्पणी लिखा रहता है। दूसरा नंबर क्या है, नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। नष्ट समीकरण को मानक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए। तो वही टिप्पणी वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल 5 पूरी किताब की निचोड़, मतलब ए से लेके जेड तक, एक मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर जितना है सब कुछ मिला है कि केवल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम टिप्पणी के नाम से जानते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, लिगेंड पर टिप्पणी लिखिए। लिगेंड टिप्पणी मतलब पूरी चीजें बताना है। लिगेंड पर टिप्पणी लिखिए। गारंटी है, वादा है, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो का अंत तक देना। ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है भाई। इस वीडियो में अगर आप क्लिक कर दिया ना तो वीडियो का अंत तक देखना। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। केवल टिप्पणी की बात हो रही है। चौथा नंबर क्या है कि ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर या 5 नंबर। ठीक, 5वां नंबर क्या है कि हाइड्रोजन सुलझे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले बता दूं, ये पहले लेसन का है। जो पहला क्वेश्चन है वो पहले लेसन का टिप्पणी का एक ही है, मतलब टिप्पणी की केवल बात हो रही है। टिप्पणी वाले जो प्रश्न होते हैं, समझ गए ना मैंने कहना। तो चलिए मैं हर एक क्वेश्चन को आंसर के साथ समझाते हैं। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। पहले नंबर ये लिखा है कि बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर में पूछा जाता है मेरे भाई। ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, ये बहुत बड़ा है, कम से कम 1 पेज के लमसम है, लेकिन याद करना पड़ेगा। अगर आप 5 नंबर 6 नंबर अगर आप पक्का करना चाहते हो, ये सीधा बोर्ड एग्जाम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। सॉरी, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, मतलब बच्चे समझ नहीं पाते कि आया कहाँ से। बहुत लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके सिलेबस में है, पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम लोग याद नहीं करते हो। तो आंसर ज्यादा कठिन भी नहीं है। मैं कठिन तो आंसर है, लेकिन आसान कर दूंगा। एक बार देखो तो यार, इसको प्लीज मेरे भाई इसको जरूर याद कर लेना। क्या लिखा है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कि जालक बिंदु की चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। फिर क्या लिखा है कि बिंदु दोष को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब 3 प्रकार में बांटा गया है। पहले नंबर क्या लिखा है दोस्तों कि स्टाइक्रोमेट्री दोष। दूसरा क्या है कि नॉन स्टाइक्रोमेट्री दोष। तीसरा क्या है अशुद्धता दोष। तीनों का आंसर अलग अलग है, मतलब ये 1.5 पेज है, 1.5-2 पेज का है, लेकिन 1 पेज में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरा चाहते हो इसको लिखना तो मेरे भाई 5 नंबर अगर आप चाहते हो तो इसको जरूर याद कर लेना यार। ठीक, तो मैं चलता हूँ पहले नंबर, इसमें का पहला नंबर बात करता हूँ, जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्टाइक्रोमेट्री दोष। तो मैं बात करने आ रहा हूँ पहले नंबर करेंगे मेरे भाई स्टाइक्रोमेट्री दोष। तो देखिए, इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ऐसे याद कर पाओगे बस। क्या लिखा है कि यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं, क्या लिखा है, अनियमितताएं है ना, इस प्रकार की होती हैं कि इससे धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात वही रहता है जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। अर्थात ऐसी अनियमितताएं जिनसे ठोस की स्टाइक्रोमेट्री है ना, स्टाइक्रोमेट्री नाम अजीब है मेरे भाई, लेकिन काम बड़ा अच्छा है। माना कि ये क्वेश्चन गंदा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो तुमको लगे कि ये नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आता है। मानो, यकीन करो, ये आएगा। क्या लिखा है, स्टाइक्रोमेट्री विक्षुभ नहीं होता है। जब स्टाइक्रोमेट्री विक्षुभ नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइक्रोमेट्री दोष कहते हैं। ये केमिस्ट्री का पहला टिप्पणी का पहला नंबर। मैंने 5 टिप्पणी निकाला है पूरी किताब से, इससे आगे और टिप्पणी नहीं है मेरे भाई, यही आएगा। टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं, टिप्पणी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। केवल 5 इंपॉर्टेंट टिप्पणी मिला है मुझे, जो ज्यादा जरूरी, ज्यादा बार पूछा गया है। तो 5 में पहले का पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या था दोस्तों, ये सब दोष हैं, नंबर नहीं, दूसरा दोष क्या है कि नॉन स्टाइक्रोमेट्री दोष। नाम बड़ा अजीब यार, नॉन स्टाइक्रोमेट्री दोष।
मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो तुमको लगे कि ये नहीं आएगा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है कि क्रिस्टल में यदि अनियमितताओं की परिणाम स्वरूप धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टाइक्रियोमेट्री दोष कहते हैं। मेरे भाई ये पहले टिप्पणी का अभी पहला दोष हुआ, दूसरा दोष हुआ, अभी तीसरा दोष बाकी जिसका नाम अशुद्धता दोष। अभी तो आपका तीसरा नंबर दोष बाकी जिसका नाम अशुद्धता दोष। ठीक, तो मेरे भाई इसको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अब मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बाकी कमेंट करते रहिए। मैं बात करने वाला हूँ इसी दोष का तीसरा नंबर। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अशुद्धता दोष कहने मतलब ये पहले क्वेश्चन चल रहा, अभी पहले क्वेश्चन का तीसरा नंबर है मेरे भाई। ये 5 नंबर का आता है। जब 5 नंबर आपको तभी मिलेगा, वो यूपी बोर्ड एग्जाम में ये सिस्टम होता है, जब आपको पूरा नंबर तभी मिलेगा जब क्वेश्चन का पूरा जवाब दोगे। ये क्वेश्चन अगर आप पूरा नहीं लिखते हो तो भाई ये क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं लिखते तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी यूपी बोर्ड की ऐसी जानकारी है मेरे भाई, जब तक आंसर का पूरा आंसर नहीं दोगे, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर पूरा नहीं दे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्या लिखा है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है, अशुद्धता दोष। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर में आता है। जब आप पूरा लिखते हो तभी आपको नंबर मिलेगा, यह सच्चाई जान लो। ठीक, फिर क्या लिखा है कि इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल के जालक में किसी परमाणु के स्थान पर या रिक्त अंतराकाशीय स्थान पर उपस्थित होता है। इस स्थिति में हमें पहली स्थिति में हमें प्रतिस्थापी दोष विलयन प्राप्त होता है। ठीक, प्रतिस्थापी दोष विलयन प्राप्त होता है। फिर क्या लिखा कि जबकि दूसरी स्थिति में हमें अंतराकाशीय ठोस विलयन प्राप्त होता है। इतना कहते हो तब आपके हाथ में या आपके झोली में 5 नंबर पक्का हो जाएगा मेरे भाई। पहले नंबर का ये 3 ही हुआ, मतलब ये दोष है ना, बिंदु दोष पूछा गया था, टिप्पणी लिखिए। ये पहले क्वेश्चन का है आंसर। अगर आप जैसे दोस्तों मेरा कहना समझ गए, कहना क्या है, ये 5 नंबर तभी मिलेगा जब आप पूरा यहाँ तक लिखते हो। अब आपकी कॉपी में कितना लंबा बना कितना बना उससे टीचर को नहीं मतलब होता है, वो तो केवल आंसर देखता है ना, और वो भी समझ जाता है। तो इसको मेरे भाई प्लीज पूरा तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जिससे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहां भी जाओ तिवारी क्लासेस एचएम का एक नाम तो जरूर ले लिया करो मेरे भाई। बंदे से बोलो कि इस वीडियो पर भैया आओ, भाई बहुत तगड़ा पढ़ा रहा है। ठीक, मतलब सपोर्ट करिए। तो मैंने बता दिया पहले नंबर। अब हम बात करने वाला हूँ दूसरा नंबर क्या है, जिसका नैनस समीकरण। चलिए मैं बात करने वाला हूँ दूसरा नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं दूसरा टिप्पणी क्या है मेरे भाई। दूसरा टिप्पणी इस तरह लिखा था कि नैनस समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। मतलब दूसरा नंबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए। बात देखिए, चाहे नैनस समीकरण बोलो चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव, इस पर क्वेश्चन ये आता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी लिखिए। ये नैनस समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ये पूरा 5 नंबर में छपाया जाता है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आंसर देख लेते हैं एक झटके में। करना क्या है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या बोला, 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या नैनस समीकरण भी कहते हैं। बात एक ही है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई फॉर एलिफेंट। ठीक, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। बात की जाए अगर सूत्र के, नंबर तभी मिलेगा जब आप पूरा लिखोगे। तो ई बराबर क्या होता है मेरे भाई, सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे NF बटे NF। फिर क्या लिखा है कि लोग 1 बटे m घात n फिर प्लस ब्रैकेट क्लोज। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपके हाथ में यहाँ से 5 नंबर पक्का। ये नैनस समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ये आता है, गारंटी है, वादा है, मैं जैसे कहो जैसे बताएं मेरे भाई। समझ गए मेरा कहना क्या है, ये वीडियो टिप्पणी के लिए थी, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी दिखाओ, मैं तो अपना जिम्मेदारी कर ही रहा हूं, मैं अपना काम कर ही रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो आप भी करिए यार। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करने वाले हैं तीसरा नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी तथा 2 उदाहरण लिखी। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूरा 5 नंबर में आता है, गारंटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है ना शिकायत है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये लगातार कई बार पूछा जा चुका है, काफी फेमस भी है, आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से गॉस का है ना राउट का नियम है, उस प्रकार से ये भी फेमस है, लिगेंड पूछा जाता है। तो चलिए मैं आंसर देख लेता हूँ कैसे लिखना है। बहुत आसान है, बस थोड़ा साइकोलॉजी लगाना है, दिमाग में लगाना है, बस थोड़ा काम करना है। क्या लिखना है, लिगेंड आपको हेडिंग डालना है, फिर क्या लिखना है, नीली पेन से, वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं। मैंने क्या बोला, वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। बस खत्म। इतना खत्म करने के बाद 5 नंबर नहीं मिलेगा आपको, 2 नंबर या 3 नंबर। अभी तो बाकी है मेन उदाहरण। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लिखना है या उदाहरण लिखते हो, बात एक ही है। ठीक, पहले नंबर क्या है, K4 ब्रैकेट के अंदर Fe, फिर छोटा ब्रैकेट Cn, फिर ब्रैकेट क्लोज 6 नीचे, फिर ब्रैकेट पूरा क्लोज में Cn माइनस Cn ऋणायन आयन लिगेंड है। क्योंकि यह आपको भी बताना पड़ेगा कि क्यों है, तो वही लिखा है कि क्योंकि यह संकर में केंद्रीय Fe की पावर डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है। ये पहले उदाहरण था, पहले नंबर। दूसरा नंबर क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर Cu, ब्रैकेट के अंदर NH3, ब्रैकेट क्लोज पावर नीचे 4, फिर ब्रैकेट पूरा क्लोज डबल पॉजिटिव एक अन्य संकर आयन है। इतना कर देते हो, पूरा गारंटेड क्वेश्चन है। 4 नंबर 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो ही जाएगा। मेरे भाई मेरा कहना समझ गए ना कि लिगेंड किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी की बात कर रहा हूं मैं आज की वीडियो में। बाकी जो परिभाषाएं वगैरह है ना केमिस्ट्री फिजिक्स के, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लिया करो। जब मेरे को आया करो तो जरूर कर लिया करो। ठीक, तो आप करना क्या है, इसको मेरे भाई स्क्रीनशॉट। आई होप जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाला हूं चौथा नंबर। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया, ब्राउनी गति किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, लगातार कई बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में। क्या बोला है कि ब्राउनी गति के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी टिप्पणी का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, कोलाइडी साल में कोलाइडी कणों का या कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति होना ही ब्राउनी गति कहलाता है। मेरे भाई फिर से एक बात देख लेते हैं, क्या लिखा है, कोलाइडी साल में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। इतना करने के बाद आपको 2-4 लाइन और लिखना है। मेरे भाई ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप कॉपी में लिखते हो तो काफी लॉन्ग टाइम में होगा। ठीक, तुमको लग रहा है छोटा सा। ठीक, यहाँ पे लिखना है आपको ब्राउनियन। फिर क्या करना है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ब्राउनियन गति कोलाइडी कणों के आकार और साल की सान्यता पर निर्भर करती है। ठीक, मैंने क्या बोला, आकार और साल की सान्यता पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा और सान्यता जितनी कम होगी। मैंने क्या बोला, कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा हो और सान्यता जितनी कम होगी, ब्राउनी गति उतनी ही तीव्र होगी। गति की प्रकृति पर निर्भर नहीं कहती है। मेरा कहना ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आता है। ऐसे पूछा जाएगा कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो आपको 5 नंबर में रहता है तो लिखना होता है। तो मेरे भाई ऐसे ही आपको लिखना है, ज्यादा लॉन्ग नहीं याद करना, ना तो किताब से करवे, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा, आप याद नहीं कर पाओगे। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। मेरे भाई करना क्या, आपको स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाला हूं 5वां नंबर, जिसका नाम है हार्डी सुल्जे। तो 5वां नंबर क्या लिखा मेरे भाई, 5वां नंबर ये लिखा कि हार्डी सुल्जे का नेम लिखिए। या पूछा जाता है कि हार्डी सुल्जे पर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, 2 तरीके पूछा जाता है कि हार्डी सुल्जे का नेम लिखिए, या फिर पूछता है कि हार्डी सुल्जे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहना तो ये है कि हार्डी सुल्जे जो है टिप्पणी के अंतर्गत आता है, 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कोई भी टिप्पणी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। पूरी केमिस्ट्री की मैं बता रहा हूँ दोस्तों, केमिस्ट्री की दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्पणी है मेरे भाई। ठीक, अब रही बात इसका आंसर क्या है हार्डी सुल्जे का, तो बहुत आसान है। आसान मैंने किया है, बाकी आपको कठिन मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, किताब में तो बिल्कुल भर भर के लिखा है, आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक, लेकिन इससे आसान आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई कहीं भी। ठीक, क्या लिखा, किसी प्रभावी आयन की संयोजकता जितना ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। इसे हम हार्डी सुल्जे का नियम कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। ठीक,
बस इसके बाद आपको नंबर 1 डालना है कि धनावेशित विलयन की उपस्थिति में ऋणात्मक स्कंदन क्षमता का क्रम जरूर लिखना, क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट लगाना है, फिर Fe ब्रैकेट के अंदर Cn, फिर आपको नीचे 6 पावर घात मतलब -4 से आपका PO4 घात -3 SO4 डबल ऋणायन Cn ऋणायन, ठीक। मतलब ये क्या है, फेरस साइनाइड है, ये फास्फेट है, ठीक। दूसरा नंबर क्या है, ऋणावेशित विलयन की उपस्थिति में धनायन की स्कंदन क्षमता। मेरे भाई ऋणायन की स्कंदन क्षमता, यहाँ क्या है धनायन की स्कंदन क्षमता, इतना ही फर्क है। फिर क्या लिखना है इसमें, Al ट्रिपल पॉजिटिव से आपका Ba डबल पॉजिटिव, Na एक पॉजिटिव। मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के लिए, हाइड्रोजन नियम, ब्राउनिंग लिगेंड की टिप्पणी, ये सारे के सारे 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी है। पूरी किताब की छटनी हो चुकी है, अब आपको कहीं जरूरत नहीं है। मेरे भाई मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना अनिवार्य एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है आपकी। मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।